हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पे बनी रहे। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कुछ खास उपाय जो केवल सोमवार के दिन किए जाते हैं। इन उपायों को कभी भी किसी भी सोमवार को आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको 3 विशेष उपाय बताने वाली हूँ। तीनों ही उपाय बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तीनों ही उपायों में से कोई भी एक उपाय करके आप अपनी मन वांछित इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अपनी हर प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जीवन में कोई दुख है, संकट है, उससे भी आप निजात पा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। तो हाल ही की कथा में गुरुजी ने ये पहला उपाय बताया है जो आपको विशेष रूप से करना है। ये उपाय आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा। अगर आप कोई उपाय नहीं कर पाते हैं, कोई पूजा पाठ व्रत नहीं कर पाते हैं, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। अगर आप इस उपाय का एकमात्र प्रयोग करते हैं तो आपकी हर दुर्लभ मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चाहे रोग बीमारी हो, मनवांछित इच्छाएं हो या फिर कोई भी परेशानी आपके जीवन में चल रही हो, इस उपाय को करने मात्र से आपकी पूर्ण हो जाती है। तो इस उपाय के लिए आपको लेनी है एक लकड़ी का टुकड़ा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लकड़ी होगी तुलसी की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गुरुजी ने तुलसी की लकड़ी के कई सारे उपाय बताए थे, परंतु जो मैं लकड़ी का प्रयोग बताने वाली हूँ ये तुलसी की लकड़ी का उपाय नहीं है। ये उपाय है बेल वृक्ष की लकड़ी का। अब ये बेल वृक्ष यानी कि जो हरा वृक्ष है, उस बेल वृक्ष की लकड़ी तो भूल कर आपको नहीं लेनी है। जो बेल वृक्ष आपके पास में लगा हुआ है, सूख गया है और उसे उखाड़ कर उस स्थान से हटाया जा रहा है, तो आपको उसी बेल वृक्ष की जड़ के पास वाली लकड़ी लेनी है और उस लकड़ी का चंदन बना लेना है। इसका सबसे ज्यादा महत्व है, यानी सूखे वृक्ष की जड़ की जो लकड़ी होती है उसका सबसे ज्यादा महत्व होता है। कभी भी आपके आसपास बेल वृक्ष सूख जाए तो उसके जड़ के पास वाली लकड़ी अवश्य लेकर आए, उसका चंदन बना लें और आप चंदन बनाने के बाद इस चंदन से भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर तिलक लगाना प्रारंभ कर दें। ये नियम बना सकते हैं, या एक चुटकी उसी में से आपको जल देने वाले लोटे में डालकर महादेव को समर्पित कर देना है। ये भी आप नियम बना सकते हैं, यानी तिलक लगाने का नियम भी बना सकते हैं और जल में डाल करके शिवलिंग पर समर्पित करके भी नियम बना सकते हैं। दोनों ही उपाय आप कर सकते हैं, जो भी आपको संभव हो, जो भी कर सकें, जो उचित लगे वो कर सकते हैं। तो ऐसा आपको करना प्रारंभ कर देना है। 3 महीने में महादेव आपकी हर प्रकार की मनोकामना को इस उपाय को करने मात्र से पूर्ण कर देंगे। अगर आप ये उपाय, ये नियम प्रत्येक दिन करते हैं तो अति उत्तम है। प्रत्येक दिन ना कर पाए तो सोमवार के सोमवार आप ये उपाय कर सकते हैं, अति उत्तम है। तो आपको पहला उपाय कुछ इस प्रकार से करना है। ध्यान रखें कि इस उपाय में आपको हरे वृक्ष की जड़ के पास वाली जो लकड़ी है वो बिल्कुल नहीं लेनी है। साफ साफ गुरुजी ने मना किया है कि जो सूखा हुआ वृक्ष होता है उसी की लकड़ी से उपाय करना है। दूसरा उपाय बेल वृक्ष का ये है कि सोमवार के सोमवार आपको बेल वृक्ष के पास जाकर एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से धन की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो बेल वृक्ष है इसमें माँ लक्ष्मी का निवास होता है। और शाम के समय सोमवार के सोमवार प्रदोष काल में बेल वृक्ष के नीचे जाकर एक घी का दीपक आपको अवश्य से जला देना चाहिए। साथ ही एक दीपक आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में समर्पित करना, मंदिर में जलाना चाहिए। दूसरा उपाय कुछ इस प्रकार से करना है। ये दूसरा उपाय जो दीपक वाला उपाय है ये मैंने आपको बताया, इससे आपको धन की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तीसरा उपाय ये है कि आपको चाहे तो सोमवार के दिन सुबह या फिर सोमवार के दिन शाम के समय आप ये उपाय कर सकते हैं। 1 लोटा जल लेना है, 1 बेलपत्र लेनी है, 1 चावल का दाना लेना है और आपको सीधे भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। जल जो है आप लेकर गए हैं उस जल को समर्पित कर देना है और जो आपने बेलपत्री ली है उस बेलपत्री को, ध्यान रहे कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, उस बेलपत्री को लेकर के आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। और जो 1 चावल का दाना आपने लिया है उस चावल के दाने को आपको लेकर के अपनी मनोकामना, अपने दुख दर्द, जो समस्या आपके जीवन में चल रही हैं उन समस्याओं के निवारण हेतु भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए उस चावल के दाने को, जो कि आखा चावल का दाना होना
होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। उस चावल के दाने को महादेव की शिवलिंग पर अपनी कामना, अपनी इच्छा बोलते हुए समर्पित कर देना है। और आप उस दाने को समर्पित करने के बाद सीधे भगवान भोलेनाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, अपनी कामना बोलते हुए आपको अपने घर वापस आ जाना है। तो ऐसा आपको लगातार प्रत्येक सोमवार करना है। 3 सोमवार करके देखना, आपकी जो दुख है, जो समस्या है, जो कि आपको कोई ऐसी समस्या है जिससे निकलने का कोई मार्ग आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको उससे निकलने का मार्ग दिखाई देगा और आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इससे लाभ अवश्य होगा। उम्मीद है कि तीनों उपाय बहुत अच्छे से आपको समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। गुरु जी से जुड़े जो भी उपाय होते हैं वो आप सभी के लिए चैनल के माध्यम से लाने का प्रयास रहता है, तो आप इन उपायों का प्रयोग करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हरि ओम।